हेलो फ्रेंड्स, अविक्राउंड टेक सॉल्यूशंस में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो कंसेप्ट वीडियो है और इसमें हम अजूर एक्टिव डायरेक्टरी के कंसेप्ट्स के बारे में जानने वाले हैं। तो आप कहोगे कंसेप्ट्स क्यों, प्रैक्टिकल्स ही दिखाओ। तो कंसेप्ट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। कंसेप्ट्स आर लाइक बेस ऑफ द बिल्डिंग, करेक्ट। अगर आप बिल्डिंग का बेस अगर मजबूत बनाओगे तो ऊपर अगर 100 फ्लोरी बिल्डिंग भी आप खड़ी करोगे तो उसको कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर बेस मजबूत नहीं है तो 4 फ्लोर की बिल्डिंग भी रहेगी तो भी वो गिर जाएगी। तो अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग में आपका अच्छा करियर बिल्ड करना चाहते हो तो आपको पहले तो कंसेप्ट समझने होंगे। एक्टिव डायरेक्टरी के कंसेप्ट्स और फायरवॉल के कंसेप्ट्स, एनएसजी के कंसेप्ट्स, ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं जो अज्यूर में और एडब्ल्यूएस दोनों में और गूगल क्लाउड में भी, जो भी क्लाउड कंप्यूटिंग में आप जाना चाहते हो उसमें आपको पहले कंसेप्ट्स अच्छे से समझने होंगे। उसके बाद आपको प्रैक्टिकल्स में उतरना होगा तो आपका नॉलेज एकदम पक्का हो जाएगा एंड यू कैन ग्रो वेरी फास्ट। तो आइए जानते हैं अजूर एक्टिव डायरेक्टरी के कंसेप्ट्स इस वीडियो में। तो अजूर एक्टिव डायरेक्टरी के पास जाने से पहले हम लोग समझते हैं कि एक्टिव डायरेक्टरी होती क्या है। पहले तो जो सर्वर एडमिन्स है ऑलरेडी, जो एज एडमिन काम कर रहे हैं उनको तो एक्टिव डायरेक्टरी पता ही होगी। लेकिन जो नए नए करियर स्टार्ट कर रहे हैं या फिर जूनियर इंजीनियर से सीनियर लेवल पे जाने की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए पहले तो एक्टिव डायरेक्टरी क्या होती है वो समझना ज़रूरी होता है। तो मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा। जैसे कि आपके एनवायरनमेंट में फिर आपकी कंपनी में 10 कंप्यूटर्स है जो वर्क ग्रुप एनवायरनमेंट में है तो नेटवर्क स्विच से वो कनेक्टेड है। लेकिन आपको हर एक कंप्यूटर पे एक एक यूज़र आईडी क्रिएट करना होगा लॉगिन करने के लिए, बराबर। तो फिर हर एक कंप्यूटर पे आपने यूज़र आईडी तो क्रिएट कर दिया, लेकिन कभी इन फ्यूचर आपको रिक्वायरमेंट आ गई कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर का डेटा एक्सेस करना है या फिर एक यूज़र को 2 या 3 कंप्यूटर पे लॉगिन करना है। तो वो केस में उस यूज़र का आईडी अगेन हर कंप्यूटर पे क्रिएट करना पड़ेगा। मतलब आपको 10 यूज़र के आईडीज़ 10 कंप्यूटर में क्रिएट करने होते हैं। या फिर हर एक को अपने यूज़र आईडी पासवर्ड शेयर करने होंगे एक दूसरे के साथ, विच इज़ अगेंस्ट इन्फोसेक पॉलिसी। मतलब वो हैकर्स को अट्रैक्ट करता है। पासवर्ड शेयर करना लीगली वैलिड नहीं होता है और एथिकली भी। तो ये सब चैलेंजेस को दूर करने के लिए एक्टिव डायरेक्टरी कंसेप्ट निकला था, जो डोमेन कंसेप्ट है, जिसमें एक सर्वर होता है जिसको डोमेन कंट्रोलर कहते हैं, उसके ऊपर एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल होती है। तो एक्टिव डायरेक्टरी में क्या होता है, आपके यूज़र्स क्रिएट होते हैं। जितने भी, समझो आपके एनवायरनमेंट में 10 यूज़र है तो 10 यूज़र्स एक ही जगह पे एक ही सर्वर पे क्रिएट हो जाएंगे और बाकी जो आपके 10 कंप्यूटर्स है वो उस सर्वर को कनेक्ट होंगे, उस डोमेन में ज्वाइन हो जाएंगे। तो फिर वो 10 यूज़र्स में से कोई भी यूज़र किसी भी कंप्यूटर पे जब भी लॉगिन करेगा तो वो कंप्यूटर उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए उस एक्टिव डायरेक्टरी के पास जाएगा और एक्टिव डायरेक्टरी में उस यूज़र का पूरा डेटा होगा। तो एक्टिव डायरेक्टरी उसको वेरीफाई करके बोल देगी चलो ही इज़ अ वैलिड यूज़र एंड वो लॉगिन कर सकता है। तो ये एक साइड हो गई कि लॉगिन का इशू आपका सॉल्व हो गया। दूसरा, आपको नेटवर्क रिसोर्सेज जब एक्सेस करने होते हैं तो एक्टिव डायरेक्टरी में अगर आपके यूज़र्स हैं तो आप जो भी नेटवर्क रिसोर्स है, जैसे कि शेयर्ड प्रिंटर हो गया, नेटवर्क प्रिंटर, या फिर आपका कोई इन हाउस एक्सचेंज सर्वर है, या फिर कोई सीआरएम सर्वर है, या कोई और भी एप्लीकेशन सर्वर है, तो वो सब एक्सेस करने के लिए सेंट्रलाइज यूज़र रिपोजिटरी होती है जिसके साथ ऑथेंटिकेट किया जाता है और वो सब सर्वर्स एक ही जगह से ऑथेंटिकेट होते हैं। तो ये काम होता है एक्टिव डायरेक्टरी का। ये तो मैंने बहुत बेसिक में बताया। अगर इन डेप्थ में हम आप जानना चाहते हो कि एक्टिव डायरेक्टरी में और क्या क्या फीचर्स होते हैं तो उसके ऊपर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। तो फिलहाल तो हम लोग अजूर एक्टिव डायरेक्टरी के बारे में समझेंगे। तो अजूर एक्टिव डायरेक्टरी भी ये अपने विंडोज़ एक्टिव डायरेक्टरी से ज़्यादा कुछ अलग नहीं होती है। उसका भी कंसेप्ट सेम ही होता है कि सेंट्रली यूज़र को ऑथेंटिकेशन करना और अदर सर्विसेज एक्सेस करने के लिए एक्सेस मैनेजमेंट करना। तो अजूर एक्टिव डायरेक्टरी एक ऑनलाइन एक्टिव डायरेक्टरी होती है जो आपके ऑनलाइन सर्विसेज में भी काम करती है। जैसे आपका ऑफिस 365 हुआ, डायनेमिक सीआरएम हुआ, और शेयर पॉइंट और वन ड्राइव, ये सब के लिए एक ही सेंट्रलाइज रिपोजिटरी है
जिसके ऊपर यूज़र्स क्रिएट होंगे और वो यूज़र्स ऑथेंटिकेट होंगे, और उस यूज़र को वहाँ पर जो भी आप रोल बेसिस एक्सेस दोगे उस एक्सेस के हिसाब से वो यूज़र को उस सर्विसेज एक्सेस कर पाएगा। तो एक्टिव डायरेक्टरी में जो भी फीचर्स होते हैं वो हम थोड़े बहुत समझेंगे कि एक्टिव डायरेक्टरी को कहा जाता है कि मल्टी टेनेंट क्लाउड बेस्ड डायरेक्टरी। तो इसको ऐसे क्यों कहा जाता है कि मल्टी टेनेंट, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने जो कंसेप्ट लेके आया है मल्टी टेनेंट, जो पहले जो एक्टिव डायरेक्टरीज रहती थी, जो ऑन प्रीमाइस एक्टिव डायरेक्टरी है, तो उसमें आपको एक डोमेन बनाया जैसे abcxyz.com, तो उस डोमेन के यूज़र्स उसी डायरेक्टरी में लॉगिन कर पाएंगे। तो दूसरा डोमेन बनाना है तो आपको दूसरा सर्वर बनाना पड़ता है, उसके ऊपर आपको दूसरा डोमेन ऐड करो एंड देन उसको नए यूज़र्स क्रिएट करो। तो हर एक डोमेन के लिए अलग अलग सर्वर्स क्रिएट करने पड़ते थे। बट अज़ूर एक्टिव डायरेक्टरी जो कि ऑनलाइन फीचर है, इसमें मल्टी टेनेंट है, मतलब हर एक डोमेन के लिए आप यूज़र्स क्रिएट कर सकते हो और हर एक डोमेन के लिए एक एक टेनेंट बनता जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट कंसेप्ट जो है वो कम्प्लीटली टेनेंट बेस्ड कंसेप्ट है। मतलब मेरा abc.com है तो उसका एक टेनेंट बनेगा, फिर xyz.com है उसका एक टेनेंट बनेगा, powershell.com है उसका एक टेनेंट बनेगा। तो हर एक का अलग अलग टेनेंट बनेंगे और वो टेनेंट के अंदर जो भी यूज़र्स है वो बनेंगे। एंड देन मल्टी टेनेंट, आप अलग अलग टेनेंट को हाइब्रिड एनवायरनमेंट में भी यूज़ कर सकते हो, जिसके ऊपर हम बाद में भी बात करेंगे। तो ये हो गया मल्टी टेनेंसी। इसके बाद आइडेंटिटी मैनेजमेंट सर्विस। तो आइडेंटिटी मैनेजमेंट ऐसा कुछ मतलब कोई बड़ी चीज़ नहीं है, जस्ट माइक्रोसॉफ्ट नए नए वर्ड्स निकालते रहता है, बट इट इज़ सिंपल एज आइडेंटिटी, मतलब आपका यूज़र का प्रोफाइल जो मैनेज होता है एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर। तो जैसे एक्टिव डायरेक्टरी में मैनेज होता है नॉर्मल, वैसे ही अज़ूर एक्टिव डायरेक्टरी में भी मैनेज होता है। तो यूज़र प्रोफाइल मैनेजमेंट और उसका आइडेंटिटी जो भी रहेगा, समझो एक यूज़र है, टेस्ट यूज़र है, तो उसको एक GUID असाइन होगा, उस आईडी के अगेंस्ट ही वो यूज़र ऑथेंटिकेट कर पाएगा। तो दैट इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी मैनेजमेंट सर्विस। तो वो सेम कंसेप्ट है, बस नाम अलग है, ठीक है। तो इसमें एडिशनल फीचर एक है जो कि है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जो नॉर्मल अपने एक्टिव डायरेक्टरी में नहीं होता है। तो अज़ूर एक्टिव डायरेक्टरी में ये ऐड किया गया है। जो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन मतलब क्या, जैसे आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपने सुना होगा, जो भी आप बैंक पे लॉगिन करते हो, बैंक के साइट पे लॉगिन करते हो तो आप एक फ़र्स्ट पासवर्ड एंटर करना होता है, फिर आपको मोबाइल पे OTP आता है, देन वो OTP डालने के बाद आप लॉगिन कर सकते हो। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी है, बट यहाँ पर मल्टी फैक्टर यूज़ इसलिए किया जाता है कि यहाँ पे सिर्फ OTP बेस्ड नहीं होता, यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं कि आपको कॉल आ सकता है या फिर आप ऑथेंटिकेटर ऐप यूज़ कर सकते हो। तो ऑथेंटिकेटर ऐप में दो अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का खुद का ऐप है या फिर आप गूगल का ऐप यूज़ कर सकते हो। ऐसे मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं आपको कि ऑथेंटिकेट करने के लिए, जिसकी वजह से आपका अकाउंट बहुत सिक्योर होता है और इजीली हैक कोई कर नहीं सकता। ओके, तो ये हो गया मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। फिर डिवाइस रजिस्ट्रेशन है। दिस इज़ नथिंग बट डोमेन जॉइनिंग, जो अपने नॉर्मल डोमेन एनवायरनमेंट में हम लोग डोमेन को कंप्यूटर ज्वाइन करते हैं, सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी है। आप अज़ूर एक्टिव डायरेक्टरी को आपके ऑन प्रीमाइसेस कंप्यूटर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। प्लस आप मोबाइल पे ऑफिस 365 का आईडी जब कॉन्फ़िगर करते हो तो आपका मोबाइल भी वो एक्टिव डायरेक्टरी के साथ ज्वाइन हो जाता है। तो दैट इज़ डिवाइस रजिस्ट्रेशन। ओके, देन आता है सेल्फ सर्विस पासवर्ड मैनेजमेंट। ये भी इस कंसेप्ट ऐसा कुछ बड़ा मतलब बहुत डिफ़िकल्ट ऐसा कुछ नहीं है, ये भी सिंपल कंसेप्ट है जो आप जनरली गूगल में या जीमेल में यूज़ करते हो कि आपका अगर आप पासवर्ड भूल जाते हो तो आपको एक 2-3 ऑप्शंस होते हैं सिक्योरिटी क्वेश्चंस करके, जो आप अगर एंटर उसका पासवर्ड भूलने के बाद आप फॉरगॉट माय पासवर्ड क्लिक करते हो, फिर सिक्योरिटी क्वेश्चंस के आंसर देते हो, फिर आपका पासवर्ड आप रिकवर कर सकते हो। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे सेल्फ सर्विस पासवर्ड मैनेजमेंट के हिसाब से दिया हुआ है, बट ये सबको नहीं होता है, इसके लिए परचेस करना पड़ता है लाइसेंसेस। तो ये जनरली फ्री एक्टिव डायरेक्टरी में नहीं मिलता है, इसके लिए आपको मिनिमम P1 का लाइसेंस होना ज़रूरी होता है। तो ये लाइसेंस के साथ आप यूज़र्स को सेल्फ सर्विस पासवर्ड मैनेजमेंट का ऑप्शंस दे सकते हो, ताकि यूज़र अपना पासवर्ड खुद रिसेट कर सके। जनरली नॉर्मल एक्टिव डायरेक्टरी एनवायरनमेंट में क्या होता है कि यूज़र जब भी अपना पासवर्ड भूल जाता है तो डोमेन एडमिन्स को मेल करता है
या फिर कॉल करके बता देता है, फिर आप लोग उसका पासवर्ड रिसेट करके वो पासवर्ड उनको दे देते हो। देन दे कैन चेंज देयर पासवर्ड और एनीथिंग दे कैन डू विद इट। बट पासवर्ड भूलने के बाद वो एवरी टाइम आईटी टीम के पास आना पड़ता है। बट ये सेल्फ सर्विस पासवर्ड मैनेजमेंट में क्या होता है कि वो यूज़र खुद अपना पासवर्ड रिसेट कर सकता है अगर भूलने के बाद भी। ओके, तो दिस इज़ द सेम थिंग। फिर रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल है, मतलब जैसे अपने नॉर्मल एक्टिव डायरेक्टरी में हमारे ग्रुप्स क्रिएट होते थे, जैसे एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप हुआ, फिर बैकअप एडमिन ग्रुप्स, देन डोमेन एडमिन ग्रुप्स। तो ऐसे सेम कंसेप्ट यहाँ पर है, बट यहाँ पर रोल बेस होता है, यहाँ पर रोल्स होते हैं। जैसे ग्लोबल एडमिन का रोल हो गया, देन कंट्रीब्यूटर का रोल है, ओनर का रोल है, ऐसे बहुत सारे रोल्स रहते हैं। तो वो हर एक रोल के अगेंस्ट उनको कुछ एक्सेस रहते हैं, तो वो यूज़र अपने रोल के अकॉर्डिंगली काम कर सकता है। जैसे पासवर्ड एडमिनिस्ट्रेटर का रोल हुआ, तो एक सिंपल एग्जांपल अगर मैं देने जाऊँ, तो वो एडमिनिस्ट्रेटर सिर्फ पासवर्ड ही रीसेट कर सकता है किसी भी यूज़र का। वो जाके कोई यूज़र क्रिएट नहीं कर सकता, या फिर वो किसी यूज़र को डिलीट नहीं कर सकता। तो ऐसे सेग्रीगेटेड ड्यूटीज़ होती है, तो उसके लिए अलग अलग रोल्स बनाए गए हैं, और उस रोल के अकॉर्डिंगली हम उनको एक्सेस दे देते हैं। देन आता है आपका प्रिविलेज अकाउंट मैनेजमेंट। प्रिविलेज अकाउंट मैनेजमेंट मतलब जैसे भी मैंने बताया कि रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल है, तो हर एक का अलग अलग रोल रहता है। तो जैसे एडमिनिस्ट्रेटर रोल भी हो गया एक, तो कुछ एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र्स होते हैं, तो उनको भी मैनेज करने के लिए प्रिविलेज अकाउंट मैनेजमेंट होता है, जिसमें होता क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटर भी खुद जो कुछ भी वो एक्टिविटी कर रहा है वो सब लॉग होती है, उसके ऊपर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। मतलब जब भी एडमिनिस्ट्रेटर को लॉगिन करना है, तो जस्ट इन टाइम करके एक फ़ीचर है, वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं कि जब भी उसको कोई अजूर का वीएम एक्सेस करना है या फिर अजूर का पोर्टल एक्सेस करना है, तो उस यूज़र को एक मेल भेजना होता है या फिर रिक्वेस्ट करनी होती है एडमिनिस्ट्रेटर को। तो फिर वो कुछ पीरियड के लिए आपको एक्सेस मिलेगा, एंड यू कैन यूज़ वॉट एवर द फीचर यू वांट टू यूज़ ऑन द पोर्टल। फिर उसके बाद आपका अकाउंट एक्सेस अपने आप निकल जाएगा, मतलब एडमिनिस्ट्रेटर्स को भी 24/7 एक्सेस नहीं रहेगा। तो इससे होता क्या है, आपका पूरा एनवायरनमेंट सिक्योर रहता है, तो आईडी कॉम्प्रोमाइज़ होना, आपके एनवायरनमेंट पे अटैक होना, उसके चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये सब फीचर्स अज़ूर एक्टिव डायरेक्टरी में आपको मिलते हैं। ठीक है, तो ये फीचर्स भी आपको जो मिलते हैं उसके लिए भी माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ लाइसेंसेस बनाए हैं अलग अलग। तो ये लाइसेंसेस पैटर्न में एक तो फर्स्ट है फ्री का लाइसेंस होता है जो एवरीवन कैन यूज़। देन ऑफिस 365 ऐप्स, तो जो भी माइक्रोसॉफ्ट 365 जिन्होंने परचेस किया हुआ है लाइसेंस, तो उनके हिसाब से कुछ एडिशनल फीचर्स उनको मिलते हैं जो फ्री में नहीं मिलते। देन प्रीमियम लाइसेंस होते हैं जिसमें P1 और P2 दो कैटेगरीज है। तो इसमें हम समझते हैं कुछ फीचर्स, जैसे है डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट्स। डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट्स मतलब क्या होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट एक्टिव डायरेक्टरी में क्रिएट होता है दैट इज़ डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट, वेदर इट इज़ यूज़र हुआ, कंप्यूटर हुआ, देन ग्रुप्स हुए, एवरीथिंग इज़ अ ऑब्जेक्ट। तो आप फ्री में 5 लाख तक के ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। बट जब ऑफिस 365 का लाइसेंस आप लेते हो या फिर प्रीमियम P1 P2, तो आपके पास कोई लिमिट नहीं रहता, आप अनलिमिटेड ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो, अनलिमिटेड यूजर्स, अनलिमिटेड ग्रुप्स आप क्रिएट कर सकते हो। देन सिंगल साइन ऑन। सिंगल साइन ऑन के बारे में आपने सुना ही होगा, नहीं हुई तो हम इसके बारे में इन डेप्थ बात करेंगे आगे वाले वीडियो में। तो सिंगल साइन ऑन के लिए भी आपके पास अनलिमिटेड लाइसेंसेस हैं, तो वो फ्री में भी आपको अनलिमिटेड लाइसेंस मिल जाते हैं, तो उसके लिए कुछ एडिशनल लाइसेंस परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। देन कोर आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। तो आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट जैसे हमने अभी कुछ देर पहले ही समझा कि जो भी यूज़र लॉगिन होता है उसका आइडेंटिटी वेरीफाई करना, देन उसको क्या राइट्स है, कौन सा रोल है, उस रोल के अकॉर्डिंगली उसको एक्सेस देना, इसको कहते हैं आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। तो ये भी फ्री वाले में अवेलेबल है और बाकी हायर वर्जन्स में भी इजीली अवेलेबल है। ओके, देन आया आपका बिजनेस टू बिजनेस कोलैबोरेशन। तो ये फीचर भी सब वर्जन्स में, सब लाइसेंसिंग फर्म्स में अवेलेबल है। देन आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट फॉर ऑफिस 365 या फिर माइक्रोसॉफ्ट 365 ऐप्स। तो ये जो फीचर है ये फ्री वाले में अवेलेबल नहीं है, कि दैट इज़ स्पेसिफिकली फॉर माइक्रोसॉफ्ट 365। तो ये फीचर सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट 365 के लाइसेंस एंड अबव, मतलब P1 एंड P2 उन सब में आपको मिल जाएगा। ओके, दिस इज ऑल्सो सेम थिंग, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट जो अभी हमने डिस्कस किया वही है, लेकिन वो सिर्फ
माइक्रोसॉफ्ट 365 ऐप्स के लिए है, तो वो फ्री में तो ज़रूरत भी नहीं है उसका आपको। ओके, देन कुछ प्रीमियम फीचर्स होंगे, हाइब्रिड आइडेंटिटीज़ है, तो ये सब जो फीचर्स हैं ये आपको फ्री और 365 में नहीं मिलेंगे, वो सिर्फ P1 और P2 लाइसेंस में ही मिलते हैं। फिर इसके बाद कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी है, तो जिसमें हम कंडीशंस के हिसाब से एक्सेस दे सकते हैं। मतलब आपको किसी सबनेट को अलाउ करना है, किसी सबनेट को ब्लॉक करना है, किसी कंट्री रीजन से अगर एक्सेस आता है तो उसको भी आपको ब्लॉक करना है या अलाउ करना है, तो ऐसे कंडीशनल पॉलिसीज़ आप बना सकते हो। बट उसके लिए आपको मिनिमम P1 का लाइसेंस होना ज़रूरी है या फिर P2 का। ओके, देन आइडेंटिटी प्रोटेक्शन। आइडेंटिटी प्रोटेक्शन एक ऐसा फीचर है जिसमें आपका यूज़र का रेगुलर ऑडिट होते रहता है। मतलब उसने यूज़र्स ने जो पासवर्ड यूज़ किए हैं वो वैलिड पासवर्ड्स है या फिर वो कहीं वीक तो नहीं है, वो कहीं कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं हो रहे हैं, वो सब का कंटिन्यूस रिव्यू होता रहता है बैकग्राउंड में, और आपको रिपोर्ट आता है कि ये यूज़र कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है या फिर इसका यूज़र का पासवर्ड बहुत वीक है। तो ऐसे सब फीचर्स हैं, मतलब आइडेंटिटी टाइप का प्रोटेक्ट करने के लिए जो जो चीज़ें करनी चाहिए वो बैकग्राउंड में होती रहती है और आपको रिपोर्ट्स आते हैं। तो उसके लिए आपको P2 का लाइसेंस होना ज़रूरी होता है, वो P1 में भी नहीं मिलता है आपको। और सेम एज़ आइडेंटिटी गवर्नेंस, तो जो भी आपके आइडेंटिटीज़ बनते हैं यहाँ पर उन सबका एक गवर्नेंस या फिर गवर्नेंस पॉलिसीज़ बना सकते हैं, वो सब भी P2 के लाइसेंस में मिलते हैं। तो इसमें बेसिक डिफरेंस तो यही हुआ कि आपको फ्री वाले में बहुत कम फीचर्स मिलते हैं, देन बाकी सब में ज़्यादा मिलते जाएंगे। और प्राइस में क्या डिफरेंस है, तो फ्री तो कम्प्लीटली फ्री है। माइक्रोसॉफ्ट 365 के अलग अलग कैटेगरीज होते हैं लाइसेंसिंग टर्म, जैसे बेसिक हुआ, स्टैंडर्ड है, देन एंटरप्राइज लाइसेंस होते हैं, एंटरप्राइज E1 E2, तो वो लाइसेंसिंग टर्म्स होती है, उस हिसाब से आपको उसका प्राइसिंग अलग अलग वेरी करता है। देन P1 और P2 का लाइसेंस जो होता है, इसका P1 का लाइसेंस कुछ 470 रुपीज़ पर यूज़र पर मंथ है, और P2 का 780 रुपीज़ पर यूज़र पर मंथ अप्रॉक्सीमेटली। आई एम नॉट टेलिंग एग्जैक्ट, बट उसके आसपास नंबर्स हैं जो माइक्रोसॉफ्ट चेंज करते रहता है। बट अगर आपको नेसेसरी है और ये प्रीमियम फीचर्स आपको ज़रूरी लगने ही वाले हैं तो ही आप P1 या P2 पे जाइए, नहीं तो आपको फ्री और माइक्रोसॉफ्ट 365 वाले में मैक्सिमम आपका काम हो जाता है, आपको कोई और लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, तो नेक्स्ट हम जानेंगे कि अज़ूर एक्टिव डायरेक्टरी और अपने ऑन प्रीमाइस एक्टिव डायरेक्टरी में मेन डिफरेंसेस क्या है। जैसे मैंने बताया कि अज़ूर एक्टिव डायरेक्टरी में कुछ डिफरेंसेस है जो शुरू में भी हमने डिस्कस किए कि कुछ फीचर्स इसमें है कुछ इसमें नहीं है। तो कुछ फीचर्स ऐसे भी हैं जो आपके ऑन प्रीमाइस डायरेक्टरी में है लेकिन अज़ूर एक्टिव डायरेक्टरी में नहीं है, तो जानते हैं वो क्या है। तो पहले तो एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज जो ऑन प्रीमाइसेस में होती है, अज़ूर एक्टिव डायरेक्टरी आपकी क्लाउड पे होती है जो ऑनलाइन डायरेक्टरी कहते हैं हम लोग उसको। ओके, देन जो इसका जो क्वेरी होता है जो ऑन प्रीमाइस एक्टिव डायरेक्टरी में, वो जो क्लाइंट मशीन पे या फिर आप एप्लीकेशन में अगर उसको कम्युनिकेट करना है एक्टिव डायरेक्टरी के साथ, तो वो LDAP प्रोटोकॉल के थ्रू कम्युनिकेट होता है। जबकि अज़ूर एक्टिव डायरेक्टरी के लिए आप APIs यूज़ करने पड़ते हैं, जो REST APIs होते हैं, तो API के थ्रू आप उसको क्वेरी कर सकते हैं और डेटा लेके आ सकते हैं किसी भी एप्लीकेशन में। देन ऑन प्रीमाइस एक्टिव डायरेक्टरी में करबरोस ऑथेंटिकेशन यूज़ होता था, करबरोस या फिर NTLM, जिसने भी आपको सुना होगा ये चीज़ें, तो आपको पता होगा कि ऑन प्रीमाइस एक्टिव डायरेक्टरी किस तरीके से काम करती है। तो ऑथेंटिकेशन का टाइप होता है करबरोस और NTLM, तो वो टाइप का ऑथेंटिकेशन यहाँ पे चलता है, जबकि वो ऑथेंटिकेशन अज़ूर एक्टिव डायरेक्टरी में नहीं चलता है। अज़ूर एक्टिव डायरेक्टरी के लिए आपको एडवांस ऑथेंटिकेशन मेथड्स लाइक SAML, WS फेडरेशन, OpenID, इस तरीके के ऑथेंटिकेशन मेथड्स यूज़ होते हैं जो कि नॉर्मल एक्टिव डायरेक्टरी से टोटली डिफरेंट है। और ये मेथड्स कम्प्लीटली HTTP और HTTPS प्रोटोकॉल पे चलते हैं, तो इसके लिए आपको एडिशनल कुछ पोर्ट ऑन करना वगैरह ज़रूरत नहीं पड़ता है। जबकि करबरोस और आपके NTLM ऑथेंटिकेशन के लिए आपको कुछ कस्टम पोर्ट्स जैसे कि 135 139 पोर्ट्स ऑन करने पड़ते हैं। बट अज़ूर एक्टिव डायरेक्टरी कम्प्लीटली वर्क्स ऑन अपना HTTPS पोर्ट पे, तो आपको 443 पोर्ट अगर आप ओपन कर दोगे तो उसके ऊपर ये पूरा ऑथेंटिकेशन हो जाता है, कुछ एडिशनल प्रोटोकॉल्स की या फिर पोर्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है यहाँ पर। ओके, देन ऑन प्रीमाइस एक्टिव डायरेक्टरी में
फेडरेटेड सर्विसेज नहीं मिलती है आपको, जबकि यहाँ पर आप फेडरेशन सर्विसेज यूज़ कर सकते हो। तो आप किसी भी अदर डोमेन के साथ फेडरेशन क्रिएट कर सकते हो, या फिर ऑन प्रीमाइस एक्टिव डायरेक्टरी के साथ भी आप इंटीग्रेट कर सकते हो फेडरेशन सर्विसेज के थ्रू। तो इसके ऊपर भी हमारा एक इन डेप्थ वीडियो आने वाला है कि हम ऑन प्रीमाइस एक्टिव डायरेक्टरी के साथ अजूर एक्टिव डायरेक्टरी को इंटीग्रेट कैसे करेंगे, वो भी हम आगे वाले वीडियोज़ में समझेंगे। ओके, तो ये सब फीचर्स एक्टिव डायरेक्टरी में नहीं होते हैं और अजूर एक्टिव डायरेक्टरी में आपको मिल जाते हैं। ओके, देन कुछ फीचर्स है जैसे मैंने बताया था कि आपको सिर्फ ऑन प्रीमाइस एक्टिव डायरेक्टरी में मिलेंगे बट अजूर में नहीं मिलेंगे, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन यूनिट। तो आप जब भी आपको कुछ ग्रुप्स बनाने होते हैं आपके एनवायरनमेंट में, लाइक फाइनेंस डिपार्टमेंट है, एचआर है, या फिर प्रोडक्शन डेवलपमेंट हुआ, अलग अलग ऐसे ग्रुप्स अगर बनाने हैं, मार्केटिंग, सेल्स, तो उसके आपको ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स आप बना सकते हो। उसके अंदर उनके यूजर्स एंड ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हो और उस ऑर्गेनाइजेशन यूनिट के हिसाब से आप ग्रुप पॉलिसी डिफाइन करके उनको जो भी जिस तरीके की भी पॉलिसी उनको देनी है, एक्सेस देने हैं, वो आप डिफाइन कर सकते हो। जो फीचर यहाँ पे लैक करता है अजूर एक्टिव डायरेक्टरी में, क्योंकि अजूर एक्टिव डायरेक्टरी में फ्लैट स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर आप ओयू नहीं बना सकते, यहाँ पर आप फ्लैट मतलब एक ही ग्रुप के अंदर या फिर एक ही सीधा फ्लैट स्ट्रक्चर में ऑल यूज़र्स बन जाते हैं एंड देन उसको उनको आपको रोल्स असाइन करने पड़ते हैं, जो मैंने इनिशियल स्टेज में बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि यहाँ पे रोल बेस एक्सेस कंट्रोल होता है। तो डिफरेंट टाइप के रोल्स आपको उनको असाइन करने होते हैं और उस हिसाब से उनको एक्सेस मिलता है। लेकिन अगर आपको यहाँ पर फिर भी जीपीओ यूज़ करना है, जैसे कुछ पॉलिसीज़ आपको अप्लाई करनी है, तो इसके लिए आपको अजूर का एडीडीएस सर्विस इम्प्लीमेंट करना होता है। तो इट विल वर्क एज अ लोकल एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर ही। तो उसमें जैसे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज होती है, सेम सर्विसेज आपको अजूर में भी मिल जाती है, बट वो अलग सर्विसेज होती है जो आपको कॉन्फ़िगर करनी पड़ती है। ओके, तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं अजूर एक्टिव डायरेक्टरी और ऑन प्रीमाइस एक्टिव डायरेक्टरी के बारे में। फिर ये एक मैंने स्क्रीनशॉट रखा है जिसमें आपको जस्ट ओवरव्यू देने के लिए कि किस तरीके से दिखती है अजूर एक्टिव डायरेक्टरी। जिसे आप देख सकते हो लेफ़्ट साइड में यूज़र्स, ग्रुप्स, देन एक्सटर्नल आइडेंटिटीज़, रोल्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, जो मैंने जस्ट अभी एक्सप्लेन किया था। फिर एंटरप्राइज एप्लीकेशंस, जिसे मैंने बताया कि एप्लीकेशंस को भी ऑथेंटिकेट कर सकते हो आप यहाँ पे, जैसे 365, शेयर पॉइंट, या फिर आपके डेवलपर अगर कुछ कस्टम एप्लीकेशन बनाते हैं तो वो भी अजूर एक्टिव डायरेक्टरी से ऑथेंटिकेट करवा सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे ऐप रजिस्ट्रेशन वगैरह करना पड़ता है। तो ये सब फीचर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो ये हर एक रोल के ऊपर या फिर हर एक फीचर के ऊपर हम इन डेप्थ वीडियोज़ आगे बनाएंगे और ऑल कंसेप्ट आपको समझाएंगे, साथ ही ये प्रैक्टिकल भी करके हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे, तब कि आपका पूरा आपको स्टार्ट टू एंड आपको एक्टिव डायरेक्टरी समझ में आए एंड यू कैन मास्टर दैट। ओके, तो ऐसे ही अलग अलग वीडियोज़ हम लोग यहाँ पर लाते रहेंगे, बेसिक कंसेप्ट से लेके एडवांस कंसेप्ट्स, फिर प्रैक्टिकल नॉलेज, देन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, सब कुछ हम आपको बताएंगे। उसमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होंगे तो वो भी हम आपको बताते रहेंगे। तो ऐसे ही मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।